नमस्कार साथियों। आज चिंतन में प्राणियों की जीवनधारा सूर्य को इस सृष्टि की आत्मा और समस्त प्राणियों की जीवनधारा कहा गया है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन का आधार बनती है। यदि सूर्य की किरणें इस धरती पर ऊर्जा व ऊष्मा के रूप में प्राणियों के निर्वहन के लिए आवश्यक जीवनधारा को उन तक न लेकर के आए तो इस धरती को मंगल व अन्य ग्रहों की तरह से जीवन विहीन होती देर न लगे। भगवान भुवन भास्कर की रश्मियाँ न केवल प्राणी मात्र के लिए गर्मी व प्रकाश का स्रोत हैं, वरन वे उनके आरोग्य की रक्षा के लिए आवश्यक आधार भी सदा तैयार करती रहती हैं। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा हो या वर्षों से चली आ रही भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा सभी सूर्य से मिलने वाली जीवनदायिनी ऊर्जा को मानवीय स्वास्थ्य व आरोग्य के लिए अतुलनीय बताते हैं। वनस्पतियाँ हों या औषधियाँ, साग सब्जियाँ हों या अन्न पदार्थ, इन सभी की हरितिमा को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इनमें पोषण पदार्थों की विविधता मात्र सौर ऊर्जा से या सूर्य की किरणों के माध्यम से ही विकसित हो पाती है। यह सर्वविदित है कि फलों में, सब्जियों में जीवन के लिए मूल्यवान विटामिन व मिनरल उनके छिलकों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अकेले सेब का ही उदाहरण लें तो एक सेब में अनुमानतः 4.4 ग्राम फाइबर होता है, जिसमें से अकेले छिलके में 2 ग्राम फाइबर होता है। इस छिलके को उतार फेंकने पर इतना फाइबर करीब कुछ मिलीग्राम विटामिन सी व विटामिन ए भी कम हो जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज अनेकों स्थानों पर छिलकों को हटाकर अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की परंपरा प्रारंभ हो गई है, जबकि सहजता से इस तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये छिलके सौर ऊर्जा से अनुप्राणित पौष्टिक पदार्थों को अपने अंदर समाहित किए गए हैं। सामान्य प्रचलन में आजकल दालों को, कोमल फलों को छिलके उतारकर ग्रहण करने का फैशन माना जाता है। तथाकथित संभ्रांत वर्ग भोजन को छिलके के साथ ग्रहण करने पर अपनी ताहुन-सी अनुभव करते हैं, परंतु ऐसा करते समय वे इस सत्य से अपरिचित रह जाते हैं कि ऐसा करना लगभग ऐसा ही है जैसे सोने की पालिश को उतारकर पीतल को बेचने का प्रयत्न करना अथवा गुदा फेंककर गुठली चबाने का प्रयास करना। अन्न ग्रहण करने का, आहार ग्रहण करने का मूल उद्देश्य शरीर को जीवनदायिनी प्राणधारा से संयुक्त करना है, न कि उसके रूप, रस व गंध की समीक्षा करना है। आजकल लोगों पर कुछ ऐसा ही मतिभ्रम सवार है, जहाँ वे फलों, शाकों को सौंदर्य रूप प्रदान करने के लिए ऐसा सब कुछ करने को तैयार है, चाहे इस मूर्खता में उन्हें उनके पौष्टिक आहार से वंचित ही क्यों न रहना पड़े। भोज्य पदार्थों के छिलके को उतारकर उन्हें ग्रहण करना भगवान सूर्य से विशेष रूप से प्राप्त सौर ऊर्जा से समाविष्ट पुष्टि की धारा का अपमान करना व तिरस्कार करना है। संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा करके हमारे द्वार तक उनके द्वारा भेजी गई जीवन धारा को, बहुमूल्य जीवन तत्वों को अपमानित करके घर से निकाल देना है। छिलकों के साथ उन्हें ग्रहण करने पर संभव है कि कुछ कड़वापन हमें स्वीकार करना पड़ता है, परंतु उनको हटा देने पर जितने पौष्टिक तत्वों से हम वंचित रह जाते हैं वे कम मूल्य के नहीं हैं। गेहूं की भूसी हम पशुओं को खिलाते तो नजर आते हैं, पर स्वयं के लिए इसका उपयोग करने में हम न जाने क्यों पीछे रह जाते हैं। सूर्य की रश्मियाँ जो लाभ फलों, शाकों, वनस्पतियों को देती हैं, वही लाभ ये मनुष्य की त्वचा को भी पहुँचाती हैं। हमारी दैनिक आवश्यकता का अधिकांश विटामिन डी सूर्य की किरणों से ही हमें मिलता है। यदि प्रतिदिन मात्र 10-15 मिनट भी सूर्य की किरणों के ग्रहण किए जाएं, तो हमारी नित्य प्रति की विटामिन डी की आवश्यकता अनायास ही पूर्ण हो जाती है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए जिन दवाइयों को लेना पड़ता है, वो दवाइयाँ हजारों रुपये तक की जाती है, और यही विटामिन डी बिना किसी मूल्य के मात्र अपना द्वार खोलकर बाहर बरामदे में बैठ जाने से हमें निःशुल्क मिल जाता है, पर तब भी हम उसका लाभ उठाने से न जाने क्यों रह जाते हैं।
गर्मी के दिनों में लोग अक्सर यह शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि सूर्य देव की गर्मी से लू लग जाएगी, अतः हमें एयर कंडीशनिंग में बैठना चाहिए। ये कहने वाले यह भूल जाते हैं कि सूर्यदेव अरबों वर्षों से वही हैं, पर एयर कंडीशन मात्र 50 वर्ष पुराना आविष्कार है। तो हमसे पहले की पीढ़ियाँ क्या सदा लू से ही पीड़ित रहा करती थी? फिर एयर कंडीशनिंग में सदा बैठे रहना संभव नहीं है। ऐसा करने वाले तापमान की विषमता के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित नजर आते हैं। यही सही तरह से प्रातःकाल प्रतिदिन सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष से उतर रहे अनुदान की तरह ग्रहण किया जाए तो ऐसी विपन्नता का सामना न करना पड़े। यदि कोई घर इत्यादि बनाता है तो उसमें प्रकाश की, हवा के आवागमन की व्यवस्था का संपूर्ण ध्यान रखा जाता है, ताकि घर में सीलन न पड़े, अंधकार ना हो, गंदगी इत्यादि ना हो। यह शरीर भी भगवान का मंदिर है, तो इसमें भी भगवान सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जानी अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य एक उच्च कोटि के वैद्य हैं, जो अपनी ऊर्जा ऊष्मा के माध्यम से हमारे लिए निरोगी काया की व्यवस्था खरबों मीलों की दूरी से बना देते हैं। चाहे उनकी यह व्यवस्था हमारी त्वचा के लिए हो अथवा फलों, शाकों, वनस्पतियों के पोषण के लिए, इन सब में प्राण का प्रवाह, आरोग्य संवर्धन उनकी किरणों के माध्यम से ही होता है। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी आहार पद्धति को परिवर्तित करने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही अपनी आरोग्य की धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें स्वयं भी सूर्य की ऊर्जा से निरंतर अधिकाधिक संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।